नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि आज के हम डिस्कशन में महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानेंगे। और आपको बता दें कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व होते हैं, जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, उन सबसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए जितने भी नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हम इन्हें एक एक करके कवर कर रहे हैं। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर महानंदा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो ये जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसमें यहाँ की सरकार ने इसके आसपास के इको सेंसिटिव जोन को 5 किलोमीटर से घटा करके 1 किलोमीटर करने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले समझिए कि इको सेंसिटिव जोन होते क्या हैं। तो जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, उनके आसपास का ये एरिया होता है, निर्धारित किया जाता है जहां पर मानव गतिविधियां न के बराबर होती हैं और इसको अब घटा करके 1 किलोमीटर कर दिया गया। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी सभी विशेषताओं को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ स्थित है, इसका इतिहास क्या रहा है, यहाँ से कौन कौन सी जीव जंतुआं वनस्पतियां पाई जाती हैं और इसी के साथ हम लास्ट में इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो लोकेशन की बात कर लेते थे, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। जब आप मैप पर देखेंगे तो ये रहा आपका महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। और इसी के साथ ही हिमालय की तलहटी में महानंदा और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है ये वन्यजीव अभयारण्य। और जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि ये सिलीगुड़ी के निकट स्थित है और सुकना जो है वो इस अभयारण्य का प्रवेश द्वार है। तो इन बातों को याद रखिएगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इसकी स्थापना की और इतिहास की कि ये वन्यजीव अभयारण्य कैसे बना। तो 1955 में इसे संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया और इसके बाद 1959 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया और फिर इसके बाद 24 जून 1976 को इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया वन्यजीव अभयारण्य के लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 1959 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला और इसे अधिसूचित कब किया गया? 1976 में। और इसी के साथ ये जो पूरा अभयारण्य है वो लगभग 159 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 150 मीटर से 1300 मीटर तक फैला हुआ है। नदियां याद रखिएगा कि इस अभयारण्य से महानंदा नदी और तीस्ता नदी होकर के गुजरती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय नमी वाले जंगल पाए जाते हैं, उप उष्णकटिबंधीय जंगल पाए जाते हैं, मिश्रित नमी वाले पतझड़ वाले जंगल मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। वनस्पति की बात करेंगे तो वनस्पतियों में मुख्य रूप से यहाँ पर साल, सिमुल, खैर, सिस्सू, जामुन, सागौन, बांस, ऑर्किड और फर्न यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी, तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयी काला भालू और चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। और इसके साथ यहाँ पर लगभग 243 पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अब आप हमें बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने नेशनल पार्क हैं और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जिन जिन बिंदुओं को अभी हमने पढ़ा है, आपको एग्जाम के लिए याद होना चाहिए। तो राज्य की बात करेंगे तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो सुकना जो है इसका प्रवेश द्वार है। नदियां हमने आपको बताया कि महानंदा और तीस्ता नदी यहाँ से होकर के गुजरती है और इसकी वन्यजीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला था 1959 में और इसे अधिसूचित किया गया था 24 जून 1976 को। क्षेत्रफल की बात हमने आपको बताई थी तो 159 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रमुख वृक्ष यहाँ पर साल, सिमुल, खैर, सिस्सू और अन्य भी वनस्पतियां पाई जाती है। जीव यहाँ पर टाइगर, हाथी, गौर, क्लाउडेड लेपर्ड भी पाए जाता है और इसी के साथ ये हाथियों के लिए कॉरिडोर का भी काम करता है। और लगभग 243 पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। और हाल की खबर क्या है? ESZ को 5 किलोमीटर से घटा करके 1 किलोमीटर करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये हमने जल्दी से इसे रिवाइज कर लिया, जिन जिन बिंदुओं को हमने इस पूरे डिस्कशन में पढ़ा है, और आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न है, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन है। पहला है, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है, और दूसरा है, यह तीस्ता और महानंदा नदियों के बीच स्थित है। आपको बताना है नीचे दिए गए कूट में से कौन सा या कौन से सही है। तो ए ऑप्शन क्या है, केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।